क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का 5 नंबर सवाल है। सवाल कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में शेफाली के द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 दिया हुआ है। यदि इनमें से हम किसी भी विषय में अंक मान लेते हैं तो दूसरे विषय का अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लें कि a+b यानी गणित में a मिला और अंग्रेजी में b मिला और दोनों को जोड़कर अगर 30 प्राप्त हो रहा है तो अगर हमको अंग्रेजी यानी b का निकालना है अंक तो हम 30 माइनस a कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि शेफाली द्वारा शेफाली को गणित में प्राप्त अंक, शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा जितना इसका टोटल का योग है उसमें से हम गणित के अंक को घटा देते हैं तो अंग्रेजी में इतना अंक प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो गणित में यहाँ पर x मिल रहा है तो प्रश्न कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक और जो अंग्रेजी है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में मिल रहा है 30 माइनस x, इसमें भी 3 अंक कम का गुणनफल कहता है 210 के बराबर है। तो इस तरह से ये हो जाएगा x+2, ये तो रहेगा, यहाँ हो जाएगा 30 में 3 गया 27, 30 में 3 को घटाएंगे 27 हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू 210। अब यहाँ से हम बारी बारी से गुना करते हैं, x गुना 27 करते हैं तो 27x होता है, फिर प्लस x गुना माइनस x करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा, फिर 2 गुना 27 करेंगे यानी 27 गुना 54 होगा, और फिर प्लस 2 गुना माइनस x करते हैं तो माइनस 2x होगा और इक्वल टू 210 है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर बड़े पावर को पहले लिखते हैं यानी माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं यहाँ 27x है, यहाँ माइनस 2x है। 27 में अगर 2 को माइनस करते हैं तो 25 होता है, बड़ा का चिन्ह प्लस है, प्लस देंगे 25x और प्लस 54 है, इसको प्लस 54 लिख लेते हैं, और ये 210 जो है इसको एक इस तरफ कर लेते हैं बराबर का, तो ये माइनस 210 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, पहले इसको जोड़ लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 25x और यहाँ बड़ा का चिन्ह देखते हैं माइनस है, 210 और 54 में से 210 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लिख देंगे, और 210 में हम 54 को माइनस कर देते हैं। तो 210 में अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 10, 10 में 5 गया 5 यानी 156 हुआ, 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, माने सब में -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस से माइनस कॉमन लिया तो माइनस 25x हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस 156 इक्वल टू 0। इस तरह से जो द्विघात समीकरण है वो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0, और ये -1 को उधर ले चलते हैं तो -1 बाय में आएगा बटे में, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 मिला। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर और
156 को हम गुना करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर आएगा। चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए ये बीच का जो पद है इसको जोड़ के पुराना है। मीन्स 25x को इस तरह हम तोड़ेंगे कि दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने के बाद 156 आना चाहिए और जोड़ने के बाद 25x आना चाहिए। तो देखिए अगर हम -13 को गुना करते हैं, -13 और +12, अगर इस दोनों पद को हम गुना करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, -13 और 12 को अगर गुना करते हैं तो 12 तिया 36 के 6 हो जाएगा और 12 का 12 और 3 15, यानी 156 -156 आता है। और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो अगर यहाँ माइनस पर लिखेंगे ये माइनस होगा, -13 और -12 को अगर हम गुना करते हैं तो ये +156 होता है और जब दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 156x² को हम लिख सकते हैं x² -13x और -12x और +156 = 0, यानी 12 और -12 -13 को जोड़ेंगे -25x होगा और गुना करेंगे तो 156 होगा। अब हम इसको पहले दो पद से हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में कॉमन x आ रहा है तो हम लिखेंगे x कॉमन ले लिए। तो x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 1x और यहाँ से जब x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 13। इसी तरह अंतिम दो टर्म से हम -12 को कॉमन लेते हैं, -12 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है +x और यहाँ माइनस कॉमन रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और अभी तुरंत मल्टीप्लाई किए 12 × 13 = 156, तो 12 - 12 कॉमन लिए तो यहाँ पर -13 बचा तो यहाँ -13 लिखेंगे = 0। इस तरह से x -13 दोनों में x -13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -12 = 0। अतः हम एक बार x -13 को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि x -13 = 0 तो x बराबर हो जाएगा +13, तथा दूसरी बार लिखेंगे यदि x -12 = 0 तो x बराबर हो जाएगा +12। इस तरह से यदि हम x का मान 13 लें तो हम अंग्रेजी का में जो है इसमें माइनस करके निकाल सकते हैं, और अगर हम x का मान 12 लेंगे तो फिर हम 30 में घटा के बारी बारी से निकाल सकते हैं। तो यही हो जाएगा इसका दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक क्रमशः हम इस तरह लिख सकते हैं।